नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। वरिष्ठ संवाददाता केसी मिश्रा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक पंकज राय से विशेष साक्षात्कार लिया। इस दौरान बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया और वर्तमान सरकार पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो बातें सुनने में मिलती थी उन बातों को लागू नहीं किया जा रहा है। फिलहाल उन्होंने देश की आर्थिक नीतियों को भी गलत बताया है कि उनका फैसला गलत लिया जा रहा है। उनका दौर जारी है जहां पर पूरी देश की आवाम घरों में बैठी हुई है, बोर तो हो रही है, लेकिन वो इस समय शासन और प्रशासन के बारे में या यूं कह लें कि बहुत सारी वो हस्तियां जिनका हम नाम लेने वाले हैं उनके बारे में क्या ख्यालात रखती है, क्या सोचती है, ये हम आज जानेंगे। एक विशेष शख्स सामने बैठे हुए हैं, काफ़ी अनुभवी हैं। पंकज राय इनका नाम है। आरएसएस से ये कभी शाखा चलाया करते थे। इसके बाद इनको राजीव दीक्षित की जो स्वदेशी जागरण मंच संस्था थी उसमें आना पड़ा और इन्होंने उसमें काफ़ी काम भी किए। लेकिन आज हम इनसे ये जानेंगे कि क्या आरएसएस में रहकर जिन दिनों का जिक्र ये कर रहे हैं कि हमने बहुत काम किए हैं और आज आरएसएस के ही सहयोग से सरकारें चल रही हैं देश में, क्या उन बातों का सत्यापन हो पा रहा है जो इनको बताया जा रहा था? हम इनसे जानते हैं। पंकज, हमें बताएं जिन बातों का सत्यापन आप लोग सोचते थे कि जब सरकारें आएंगी भारत में तो ये परिवर्तन देखने को मिलेगा, आज वो हो रहा है? नहीं, हम उससे संतुष्ट तो नहीं। जो सोच के हम उसमें गए थे और जो हमको बताया गया था कि नहीं, हमारी जो देश में आर्थिक नीतियां चल रही हैं ये देश को गुलाम बना देंगी, लेकिन हमने बाद में देखा कि हम उन्हीं आर्थिक नीतियों को जारी रखे हुए हैं। हमारी सरकार की कार्यप्रणाली बिल्कुल वही की वही चल रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। कोई परिवर्तन नहीं। तो उससे तो मैं असंतुष्ट हूँ और निराश महसूस करता हूँ। आज के प्रशासनिक रवैये के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि योगी जी जब सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, तो बहुत सारे वादे उन्होंने किए थे। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात कही थी, क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की बात कही थी, क्रिमिनल्स को यहाँ से खदेड़ के भगा दिया जाएगा, ये तमाम वादे उन्होंने किए थे। सुशासन की और रामराज की बात की थी। लेकिन आज का जो समय है जिसको योगी जी के आदेश का इम्प्लीमेंट कहा जाए, तो वो प्रशासन कर रहा है या करता दिख रहा है? इस पे आपका दृष्टिकोण क्या है आपका? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार जी, और जिस पर ये उम्मीद थी कि योगी जी आएंगे तो वो खत्म होगा। लेकिन हमको ये दिखता है कि आम जन जीवन में भ्रष्टाचार का सामना व्यक्ति को रोज करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। और जहाँ तक रही विकास की बात, पूर्ववर्ती सरकारों के अपेक्षा इस सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ है या बढ़ा है? नहीं, बढ़ा है, कम तो नहीं हुआ है। अब सख्ती के नाम पे लोगों के रेट बढ़ गए हैं। जो सुविधा शुल्क था वो अब ज्यादा लगने लगा है और दिखाया जाता है कि सख्ती बहुत ज्यादा है, इसलिए हमको बढ़ाना पड़ा है। तो हम उसको बढ़ा हुआ मानेंगे, घटा हुआ नहीं मानेंगे। दूसरी बड़ी बात विकास की, तो आस पास के इलाके में जितनी भी सड़कें हैं आप देख लीजिए कि क्या उनमें सुधार हुआ। क्या 5 साल पहले सड़कों की जो दशा थी वो उससे अच्छी हुई, खराब हुई है, हमारी आंख के सामने है। सबकी दशा खराब है। आप कहीं भी जाना चाहें तो आपको गड्ढों में से होकर ही जाना है। तो हम ये कैसे मान लें कि नहीं विकास हुआ है? 10 में से कितने नंबर, अगर आपको कहा जाए कि 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे इस सरकार को, ये इनकी व्यवस्था और इनकी कार्यप्रणाली पे? तो अगर मैं उदार होकर के नंबर दूं तो 4.5 मतलब आधे से भी कम, औसत से कम। अगर बहुत उदार होकर दूंगा तो, और अगर थोड़ी सख्ती करनी हो तो ये 3 और 4 के बीच कहीं ठहरता है। विपक्ष के बारे में क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव विपक्ष के मूल नेता हैं इस प्रदेश के, उनके बारे में आपका दृष्टिकोण जानना चाहेंगे। अखिलेश यादव युवा हैं, अच्छे मुख्यमंत्री रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विपक्ष में उतने सक्रिय वो दिखते नहीं जितना सक्रिय उनको होना चाहिए और जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए।
आज जिस तरह की महामारी देश में फैली हुई, पूरे प्रदेश में फैली हुई है और इतने लोग मर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को पूरी तरह से उठा पा रही है जिस तरह से उसे उठाना चाहिए। ये कमी अखिलेश यादव की पार्टी में है। इस वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बंगाल के समर में काफी जोर जान फूका और 2 को दीदी गई ऐसा बोलते थे, दीदी और दीदी, तमाम ऐसी बातें आती थी चिढ़ाने जैसी, लेकिन 2 को बंगाल की जनता ने तख्ता पलट कर दिया, मोदी जी को हार का सामना करना पड़ा। तो मोदी जी के बारे में, बंगाल को अगर छोड़ दिया जाए, उनकी व्यक्तिगत विचारों के बारे में अगर आपको 10 में से नंबर देना हो, क्योंकि आप भी मतदाता हैं और संघ से कभी आपका अच्छा संबंध रहा है, कितने नंबर देना चाहेंगे? मोदी जी को नंबर देना हो तो उनका भी नंबर 4 ही रहेगा, 4, उससे ऊपर रहेगा। योगी जी उनको तो दिया मैंने कि 4.5। 4.5। हाँ। मतलब वो थोड़ा सा बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये बात हो गई। दोनों के मुद्दे अलग अलग हैं। जी जी। मुख्यमंत्री का काम अलग है, प्रधानमंत्री का काम अलग है। जी जी। तो उसके आधार पर नंबर हुए, दोनों में तुलना नहीं हो। जी जी। तो आपने सुन लिया होगा, देख लिया होगा कि आज की आधुनिक सियासत पर जिनकी सरकारें हैं, सरकारों में भी शामिल लोग आज उपेक्षा करने को विवश और मजबूर किस लिए है? क्योंकि इम्प्लीमेंट की कमी रही है और योगी आदित्यनाथ अकेले पड़ते दिख रहे हैं। मंत्रिमंडल हो या ब्यूरोक्रेसी हो, उनका साथ निभाता जमीनी हकीकत पर लोग दिख नहीं रहे हैं। इसके लिए काफ़ी नाराजगी है, चाहे वो गड्ढा मुक्त सड़क की बात हो, चाहे करप्शन पे 0 टॉलरेंस की बात हो, चाहे क्राइम और क्रिमिनल की बात हो। क्रिमिनल पे पंकज कमांड पाया है कि नहीं पाया है? जितनी उम्मीद थी उतना नहीं। उतना नहीं। हाँ, हालांकि थोड़ी स्थिति बेहतर हुई पीछे से। संगठित अपराध करने वाले भागे, संगठित अपराध कम हुआ, लेकिन फिर भी अपराध है समाज में और उसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी कहना चाह रहा था अपने कि जब शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पे हमला किया उसको जीतने के लिए, तो वहाँ के राजपूत इतनी बहादुरी से लड़े कि ये हारते हारते बचे, किसी तरह से जीत पाए उस लड़ाई को। तो उनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है शेरशाह सूरी का, जिनकी की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया। कि मारवाड़ छोटी सी जगह थी, उसको हासिल करने में ये हार जाते तो दिल्ली की सल्तनत चली जाती है। वही हाल मोदी जी का हुआ है बंगाल के चुनाव में। एक प्रदेश जीतने के चक्कर में उन्होंने पूरे देश की मिट्टी पलीत कर दी। कोरोना का प्रसार हुआ, कोविड का प्रसार हो गया, आप भी इस बात को मानते हैं कि वो जिम्मेदार है इसके लिए? बहुत बुरी तरह से। तो कोविड के प्रसार के लिए भी कहीं न कहीं के मुख्य प्रधानमंत्री मोदी को भी कोसा जा रहा है और ऐसी तमाम बातें हैं, तमाम अटकलें सियासत में दौर जारी है। अटकलों का बाजार गर्म है, लगातार और भी कई शख्सियत के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी